हरियाणा का सिरसा जिला राज्य के दक्षिणी छोर में बसा हुआ बेहद प्राचीन और पवित्र नगर है। इसके एक तरफ पंजाब के लहलहाते खेत हैं तो दूसरी तरफ राजस्थान की रेतीली मिट्टी। सिरसा में बहने वाली घग्गर नदी देश की प्राचीन नदियों में से है जो अब एक बरसाती नदी बनकर रह गई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम सिरसा जिले की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल महज कुछ ही दिनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले 90 विधानसभा सीटों में अगर किसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है सिरसा। अगर हम आज की तारीख में सिरसा को हॉट सीट बोलें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन सिरसा की सीट हॉट सीट बनी कैसे? क्यों सिरसा सीट पर लंबे समय से अपना वर्चस्व कायम रखने वाले उस एक कद्दावर नेता के लिए तमाम पार्टियां लड़ रही हैं, उन्हें अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है अब आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस खास शो में हम किस खास शख्सियत की बात करने वाले हैं। वो खास शख्स हैं गोपाल कांडा। हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव रखता है। वो इसलिए क्योंकि सिरसा में कांडा के वजूद को हिला पाना अच्छों के बस की बात नहीं है। क्योंकि गोपाल कांडा ने यहाँ के लोगों को वास्तविकता में अपना माना है, जनता के दुख दर्द को अपना मानकर उनकी सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। सिरसा की जनता की सेवा के लिए इन्होंने अपना पूरा परिवार समर्पित कर दिया। बुजुर्गों की लाठी, बहनों की राखी और युवाओं के जोश के प्रतीक हैं गोपाल कांडा। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान आपके साथ। तो संतों की नगरी सिरसा में 29 दिसंबर 1965 को एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने बचपन से ही सेवा परमो धर्म को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और गुरु आज्ञा को ही आजीवन अपना संकल्प बना लिया। इनका पूरा नाम है गोपाल गोयल कांडा। हरियाणा के सिरसा में रहने वाले उनके पिता मुरलीधर कांडा पेशे से एक वकील थे। प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे गोपाल हमेशा से व्यापार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जीवन की सफलता की राह पर एक तरह से चलना शुरू किया और अपने जीवन को भी उसी राह की ओर अग्रसर रखा और हवाई चप्पल की दुकान से लेकर हवाई जहाज के व्यापार तक का सफर तय किया। वो साल था 2008 जब पूरे देश को चौंकाते हुए गोपाल कांडा ने अपने पिता मुरलीधर के नाम पर एयरलाइंस कंपनी MDLR की स्थापना की थी। वो अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, उन्हें बहुत सम्मान करते थे। इसी वजह से समाज, सनातन, गाय और गरीब की सेवा में जिस तरह से उनके पिता ताउम्र जुटे रहे, उसी पथ पर चलकर गोपाल कांडा ने भी व्यापार के साथ साथ समाज सेवा में खुद को समर्पित कर दिया और आगे चलकर माता राधा देवी कांडा के आशीर्वाद से और सिरसा की जनभावना का सम्मान करते हुए उन्होंने साल 2009 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। हालांकि उसमें भी परेशानियां बहुत आई। राजनीति में नए थे, अनुभव की भी कुछ कमी थी, लेकिन हठी तो वो बचपन से ही थे। चुनाव लड़ना था तो बस लड़ना था, फिर चाहे अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। लिहाजा गोपाल कांडा ने उसी दौरान निर्दलीय, एक तरह से किसी का हाथ उनके ऊपर नहीं था, उन्होंने निर्दलीय अपनी ताल ठोक दी और फिर वो हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिरसा के जन समर्थन का सम्मान करते हुए गोपाल कांडा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए। 2009 के उस चुनाव में दूसरी बार सरकार बनाने की कवायद में लगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुमत से कुछ चूक गए थे। उन्होंने गोपाल कांडा से बातचीत की और सरकार बनाने में मदद मांगी। दरअसल सालों से अपना व्यवसाय करने वाले गोपाल कांडा को राजनीति की अब तक अच्छी खासी परख समझ हो चुकी थी। वो ये समझ चुके थे कि उस वक्त कांग्रेस के साथ जुड़ने से हरियाणा की राजनीति में नए आयाम लिखे जा सकते हैं। लिहाजा उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बदले में हुड्डा ने भी हरियाणा सरकार में गोपाल कांडा को गृह विभाग के अहम पद पर बिठाया। तो 2009 में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में गोपाल कांडा को गृह राज्य मंत्री बनाया गया। साथ ही शहरी निकाय, उद्योग और वाणिज्य विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हें ही सौंपी गई। लेकिन ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। गोपाल कांडा को इसके लिए कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा। रेडियो की एक छोटी सी दुकान से आसमान में उड़ते जहाजों को देखने वाले गोपाल कांडा ने अपना हर सपना पूरा किया। आम इंसान तो प्लेन में सफर करने की सोच तक नहीं पाता, लेकिन गोपाल कांडा ने पूरी एयरलाइंस ही बना डाली। इसके जरिए उन्होंने सैकड़ों हजारों युवाओं को सपने दिखाए, उन्हें उड़ना सिखाया, हरियाणा में रोजगार को बढ़ावा दिया और संतों के आशीर्वाद से जनसेवक से जननायक तक का एक सफल सफर तय किया। इसी की बदौलत करीब 2 दशक से सिरसा की जनता के बीच उनकी जो छवि है वो एक संवेदनशील नायक की रही है।
सिरसा और वहां की जनता को लेकर उन्होंने कई ऐसे प्रयास किए हैं जिनकी प्रदेश के कोने कोने में तारीफ की जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जन सेवा का लक्ष्य रखने वाले गोपाल कांडा का मन तब तक शांत नहीं होता जब तक वो आखिरी जरूरतमंद तक अपनी सेवा नहीं पहुंचा पाते। भले ही राजनीतिक अनुभव की कमी थी कि मन में पूरा सेवा भाव था। इसीलिए 2 मई 2014 को गोपाल कांडा ने हरियाणा लोकहित पार्टी का गठन करके अपनी एक अलग पार्टी बना ली और नारा दिया, जन जन का सम्मान और लोकहित में काम। पार्टी ने 2019 में जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया और एक बार फिर गोपाल कांडा को सिरसा के विधायक के रूप में चुना गया। उन्होंने सिरसा के विकास को प्राथमिकता देते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार को बिना शर्त समर्थन दे दिया और मोदी सरकार में शामिल हो गए। आज उनकी उसी जनसेवा की भावना की वजह से हरियाणा का सिरसा जिला विकास के रास्ते पर अग्रसर है। कोविड काल में कोरोना महामारी ने जिस कदर कहर बरपाया था, उस दौरान भी गोपाल कांडा अपने घर पर नहीं बैठे। सिरसा की जनता को महामारी से बचाने और उन्हें बेहतर सुविधाएं दिलवाने के लिए गोपाल कांडा ने सिरसा में अपनी जेब से 150 बेड के एक अस्पताल का निर्माण सिर्फ 15 दिनों में करवाया। उनकी इस अभूतपूर्व पहल से अनगिनत लोगों को जीवन दान मिला। यहाँ तक कि महामारी की पहली लहर में भी रोजाना 30,000 लोगों के लिए खाने का उन्होंने इंतजाम किया ताकि कम से कम भूख से किसी की जान ना जाए। लॉकडाउन लंगर के रूप में शुरू की गई उनकी सेवा को देश भर में सराहा गया। इसी तरह जननायक गोपाल कांडा के प्रयासों से सिरसा के संस्थापक बाबा सरसाई नाथ जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करवाया गया। माना जा रहा है कि बेहद जल्द 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। गोपाल कांडा की इस पहल से जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में और ज्यादा सुधार होगा। तो सिरसा जिले की तरक्की की राह पर अग्रसर करने के लिए गोपाल कांडा के प्रयासों में कोई कमी नहीं है अब भी। इसी तरह का एक और काम जो उन्होंने करवाया वो है पंजुआना प्लांट। जी हाँ, पंजुआना प्लांट 250 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित हुए पंजुआना प्लांट से सिरसा के निवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पानी मिल रहा है। 72 करोड़ रुपए की लागत से बरसाती पानी के प्रबंधन की परियोजना भी कांडा के प्रयासों से ही शुरू की गई थी। इस परियोजना में करीब 34 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और 38 करोड़ रुपए की शेष राशि से जल्द ही यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और इसके पूरा होने के बाद सिरसा में जल भराव की समस्या का भी एक स्थायी समाधान मिल जाएगा। तो सिरसा विधानसभा में थेहड़ विस्थापितों के लिए गोपाल कांडा ने न सिर्फ अपनी आवाज उठाई बल्कि हाईकोर्ट में भी मजबूती के साथ थेहड़ के लोगों की लड़ाई लड़ी। उनकी तमाम कोशिशें रंग लाईं और कोर्ट में मामले का सकारात्मक परिणाम आया। 735 विस्थापित परिवारों के लिए 100 गज के प्लॉट मंजूर हुए और विस्थापितों को रहने का एक पक्का ठिकाना मिल गया। इस तरह राम कॉलोनी से बरनाला रोड तक जाने वाली सड़क जो कि पिछले 40 सालों से बंद पड़ी थी, उस सड़क को खुलवाकर गोपाल कांडा ने आवागमन को सुगम बनाया। इससे लोगों का वक्त और पैसा दोनों बचने लगे। यहाँ तक कि ऑटो मार्केट के लिए न्यायपालिका में मजबूत पैरवी करके गोपाल कांडा ने उस पर लगा स्टे भी हटवाया और मुख्यमंत्री को साथ बिठाकर ऑटो मार्केट के व्यवसायियों की समस्या का एक पक्का समाधान सुनिश्चित किया। इससे ऑटो मार्केट की दुकानों की रजिस्ट्री खुल गई और इस मार्केट के चौतरफा विकास का रास्ता भी साफ हो गया। अब क्योंकि सिरसा जिले के एक तरफ पंजाब की सीमाएं हैं, जहां से नशा बड़ी आसानी से यहां के युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा था, इसे रोकने के लिए गोपाल कांडा ने सैकड़ों प्रयास किए और मुख्यमंत्री से मांग करके जिले में नशा मुक्ति केंद्र मंजूर करवाया। इस पर भी अभी काम चल रहा है जो बहुत जल्द पूरा होने के आसार है। इसके अलावा अपने पिता मुरलीधर कांडा के दिखाए सेवा मार्ग और गुरु तारा बाबा के नाम पर बने ट्रस्ट के माध्यम से भी गोपाल कांडा ने कई तरह के सेवा कार्यों को आगे बढ़ाया। ये ट्रस्ट सिरसा के वंचित वर्ग की सेवा में समर्पित है और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। हाल ही में जिले के विकास कार्यों के लिए गोपाल कांडा ने हरियाणा सरकार से शहर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करवाई है। तो इन सबको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के दौर में गोपाल कांडा की छवि सिरसा की जनता के लिए किसी नायक से कम नहीं। वो हमेशा से जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कांडा के नेतृत्व में सिरसा विकास के नए आयाम छू रहा है और अब समय आ गया है कि विकास की जिस नींव को गोपाल कांडा ने रखा है उसे एक नई दिशा, नई ऊर्जा प्रदान की जाए। तभी तो सिरसा की देवतुल्य जनता भी कह रही है कि फिर से एक बार सेवादार। और अब तो सिरसा के हर दिल ने यह ठाना है कि सिरसा के सेवादार को ही फिर से लाना है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।